हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाजिर हो ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक 2 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मिंग चाओ का जो क्लासमेट होता है, जो कि एक क्लास रैप होता है, वो वहाँ पे एक मोटिवेशन वाली स्पीच दे रहा था, जिस वजह से जो लड़कियां थे उसके ऊपर गॉसिप करने लगते हैं और उसके ऊपर अपना क्रश दिखाने लगते हुए कहती है हमारी जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। और मिंग चाओ यहाँ पे पूरी तरीके से हार जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो क्लास पे हर वक्त सोती रहती है और कोई भी क्लास रैप के ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और मिंग चाओ क्लास रैप से उसका फर्स्ट प्लेस कभी भी नहीं छीन सकता, क्योंकि उसे पड़ा ही नहीं है कि ड्रैगन सिटी जिंदा रहे या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर बर्बाद हो जाए। तभी जो मिंगचा होता है वो सारे स्टूडेंट को क्लास रैप के लिए चेयर करता हुआ देखकर मन ही मन कहता है, क्या ये बंदा यहाँ पे मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और क्या इसमें गट्स है मेरे अगेंस्ट जाने की। और मुझे यहाँ पे लगता है हम दोनों के अगेंस्ट यहाँ पे कुछ तो गार्ड्स है। और ऊपर से मैं अपने प्रीवियस लाइफ में मेरी जो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है उसको मैंने मिस कर दिया, क्योंकि इसने मेरे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर दिया था। हाउएवर, जब ड्रैगन सिटी ट्रू सिविलाइज्ड रेस के अगेंस्ट क्लैश हुआ था, तब यहाँ पे वॉर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था उनके अगेंस्ट, लेकिन ये यहाँ पे पूरी तरीके से बैटल को हार चुका था। तभी अगले पल मिंगचंग बड़े ही तेजी के साथ क्लास ट्रैप के सामने जाता है और वहाँ पे स्टैंड लेकर मतलब खड़ा होकर एक क्रीपी से स्माइल देता है। मिंग की इस तरह का हरकत देखकर क्लास ट्रैप जो होता है वो मनी मन कहता है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी आंखें यहाँ पे अजीब तरीके से हरकत कर रहा है, जैसा ये पहले नहीं था। तभी मिंगचाओ एक कृपी सा स्माइल देते हुए क्लास रैप के अगेंस्ट अपना जो हाथ होता है उसको फैलाकर मतलब हाथ जोड़कर उसे कहता है, क्लास रैप, आपने जो कहा वो बिल्कुल 100% सही बात है। आपने मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक लेसन सिखाया, इसके लिए मैं यहाँ पे अभी मूव डाउन हो चुका हूँ। थैंक यू मिस्टर यान और क्लास रैप, मेरे मिस्टेक को यहाँ पे पॉइंटिंग करने के लिए। आज के बाद से मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेन करूंगा, ताकि मैं ड्रैगन सिटी के पावर के तौर पे यहाँ पे मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूं, ताकि ड्रैगन सिटी यहाँ पे राइज करे। मैं इसमें मेरी पूरी ताकत पूरी जी जान लगा दूंगा। तभी टीचर मिंग से कहता है, अच्छी बात है कि तुम जू रैंक से कुछ यहाँ पे सीखे, जबकि तुमने यहाँ पे कुछ मैनर्स सीख लिया है, तो फिर जाओ जाके ड्रैगन हाइबरनेशन स्टैंस को प्रैक्टिस करो जब तक क्लास खत्म ना हो जाए। टीचर की ये बात सुनकर मिंग बड़े ही कामली कहता है, ओके सर। मिंग को कामली उत्तर देते हुए देखकर उसका जो दोस्त होता है वो मनीमन कहता है, मिंग जाओ यहाँ पे 9 ग्रेड स्टैंस भी अच्छे से नहीं कर पाता, अगर ये यहाँ पे ड्रैगन हाइबरनेशन स्टैंस को आधे घंटे के लिए भी कर लेता है तो मुझे लगता है ये अपने घर रेंगते हुए पहुंचेगा। तभी मिंगजाओ थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए कहता है, ड्रैगन हाइबरनेशन स्टैंस काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन एलिमेंट्री स्टैंस वो मेरा एब्सोल्युटली नाइटमेयर था। आखिर मैं इस स्टैंस को कैसे करूं? मिंगजाओ को इस तरह की बात करता हुआ देखकर जो बाकी की लड़कियां, जो बाकी के जो क्लासमेट होते हैं, वो गॉसिप करते हुए कहता है, अरे ये मिंग के बच्चे तो यहाँ पे कूल बनने की कोशिश कर रहा है, इसको आइडिया भी है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमने इतना अच्छा एक्टर पहले कभी नहीं देखा। चलो देखने में मजा आएगा ये एक्टर यहाँ पे क्या खिचड़ी खिलाता है। हाँ बिल्कुल, मैंने सोचा था जो टीचर है वो काफी ज्यादा रूथलेस है, लेकिन अभी मुझे ये सोचकर मजा आ रहा है जो पनिशमेंट होगा वो क्या होगा। तभी क्लास ट्रैप मतलब जू हाओरंग अपने मिंग को देखते हुए कहता है, मैंने सोचा था ये सारे अंडों में से काफी ज्यादा बुरा अंडा है, चलो कोई ना, वैसे भी ये डिजर्व करता है। तभी मिंग वहाँ पे स्मोक के साथ एक स्माइल करता है और अगले पल अपने टांग का पोजीशन को चेंज करते हुए और अगले पल वो अपने हाथ के थ्रू वहाँ पे ड्रैगन हाइबरनेशन स्टैंस को परफॉर्म करता है, जिस वजह से विंडो के साथ जो कपड़ा अटैच था वो वहाँ पे थोड़ा सा उड़ने लगता है। और जो टीचर यन होता है वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, यहाँ तक जो स्टूडेंट्स मिंग को लेकर वहाँ पे गॉसिप कर रहे थे उनके मुंह भी खुले के खुले रह जाते हैं और वो लोग कहते हैं, व्हाट द हेक, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? मिंग जाओरंग यहाँ पे इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो गया ड्रैगन हाइबरनेशन स्टैंस में? हाँ बिल्कुल, यहाँ तक ये जो क्लास टैप है इससे भी बेहतर है। और हम देखते हैं तीसरे स्टूडेंट के मुंह से यहाँ तक खून निकल आता है और वो कहता है, नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये जरूर कोई इल्यूजन होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे श्योर हूँ ये अपने लाइफ्स को यूज कर रहा है, लाइफ स्पैम को यूज कर रहा है यहाँ पे कूल बनने के लिए, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ ये यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी खड़ा नहीं रह सकता। तभी मिंग टीचर से कहता है, टीचर मुझे माफ कर दो, मैंने ड्रैगन हाइबरनेशन को कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस नहीं किया था, जिस वजह से मेरा जो मूवमेंट है वो उतना भी ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। जब मैं वापस जाऊंगा तब मैं इसका मूवमेंट को चेंज करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा। तभी जो टीचर होता है वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, चलो कोई ना, अभी हम लेक्चर में वापस आते हैं। तभी जो तीनों स्टूडेंट होते हैं जो मिंग को लेकर गॉसिप कर रहे थे वो कहते हैं, लगता है सोकर उठने की वजह से उसका जो कूल बनने की जो एबिलिटी है, वहाँ पे जो खड़े रहने की एबिलिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। और इधर हम देखते हैं जो क्लास टाइप होता है वो मनी मन काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन को दिखा रहा होता है वो काफी ज्यादा शांत होता है और मनी मन कहता है, मिंग चाओ तुमने यहाँ पे मुझे एम्बेरस कर दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? तुम इसके लिए रिग्रेट जरूर करोगे। तभी मिंग सामने की ओर देखता है और उसके आंखों में थोड़ा सा लाइट ब्लिंक होता है, जो देखकर मिंग कहता है, ये क्या चीज है? और हम देखते हैं उसके सामने एक सिस्टम जैसा चीज अपीयर होता है
और जिस पर लिखा होता है होस्ट की आइडेंटिटी को यहाँ पे वेरीफाई कर लिया गया है और काइंडली यहाँ पे सक्सेसफुली बॉन्ड हो चुका है। मिंग चाओ द फायर प्लेयर। तभी मिंग उस फायर को देखकर कहता है, ये फायर मेरे नाइटमेयर में था ना। जब ड्रैगन सिटी डिस्ट्रॉय हुआ था तब ये अजीब तरह का जो फ्लेम था वो सिटी में अचानक से सेंटर में आ गया था और उसके बाद मेरे बॉडी में एंटर हो गया। तभी सिस्टम में कुछ और टेक्स्ट उभर के आता है जिस पर लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन इस सिविलाइजेशन में पहला फायर प्लेयर बनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ तुम अपने इस फायर पावर को इस सिविलाइजेशन में अच्छे से पास डाउन करोगे और तुम्हारा जो इंटेंट कल्टिवेशन रिवॉर्ड है वो 10,000 है और फायर प्लेयर के अंदर पुराने इंटरनल इंजरीज को डिटेक्ट किया गया है। क्या तुम चाहते हो मैं इन सारे पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं ताकि तुम अपने बेहतर स्टेट में अपग्रेड हो जाओ। सिस्टम की इस तरह के बात सुनकर इस तरह के चीज देखकर वो अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहते हैं, अच्छा ये बात है। मेरे इंजरीज यहाँ तक डॉक्टर्स भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाए। जब मैं लास्ट ईयर कल्टीवेशन कर रहा था तब मैं वहाँ पे पूरी तरीके से असफल हो गया था, लेकिन अभी वो सब हील हो चुके हैं। मैं यहाँ पर सेंस कर सकता हूँ मेरा जो टर्न ऑफ मसल्स है, मेरा जो टेंडेंस है वो सारे के सारे यहाँ पर एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सच में ये तो काफी ज्यादा कूल है। और हम देखते हैं जो मिंग के जो जितने भी इंजरीज थे वो वहाँ पे हील होने लगता है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिस पर बताया जाता है 3,500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट को यूज करने की वजह से उसे रेकलेस बुल टेक्निक मिला है, जो एक बेसिक पावर एग्जीक्यूट टेक्निक है जो अभी उसका स्पेशलाइज्ड लेवल पे अपग्रेड हो चुका है। जो सुनकर मिंग यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, मेरे पुराने जिंदगी की यादें यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है। सो जैसा कि मैं मेरे पास्ट लाइफ में शुरुआत से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग था। कहते हुए मिंग वहाँ पे हंस रहा होता है, लेकिन अगले पल वो नोटिस करते हैं उसके साथ कुछ भी नहीं होता। जो देखकर वो सिस्टम से कहता है, अरे अरे तुम मेरे अपग्रेडेशन को यहाँ पे बंद क्यों कर दिया? जल्दी से इसे चालू करो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे काफी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, जल्दी से इसे कंटिन्यू करो। मिंग की यह बात सुनकर सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 कंट्रीब्यूशन पॉइंट है तो तुम इसे एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो इस बेहतर होगा तुम यहाँ पे और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट को यहाँ पे अर्न करो। जो सुनकर मिंग के ऊपर सिस्टम गिर पड़ता है और मिंग सिस्टम से कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ पे चीटिंग कर रहे हो। मेरे पास यहाँ पे काफी सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट है, लेकिन वो सारे इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गए? क्या तुम इसे मास्टर लेवल पे पुश नहीं कर सकते? मैं तुम्हें IOU देता हूँ। तो यहाँ पे IOU का मतलब होता है आई ओन यू। जो सुनकर जो सिस्टम होता है वो उसे कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो फ्लेम सिविलाइजेशन है ये यहाँ पे एंडलेसली बर्न होगा, तो जितना ज्यादा सिविलाइजेशन स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा फायर फ्लेयर स्ट्रांग होगा। तो जल्दी से यहाँ पे सिविलाइजेशन के ऊपर जितना चाहे उतना कंट्रीब्यूशन करो ताकि तुम यहाँ पे और भी ज्यादा स्किल और भी ज्यादा मिशन को अनलॉक कर पाओ। और हम देखते हैं मिंग के सर पे एक आलू बन गया होता है सिस्टम की वजह से, और जो मिंग होता है वो मनीमन कहता है, मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को कैसे अर्न करता? तभी ऐसे ही सोचते सोचते कुछ देर बाद जो क्लास होता है वो वहाँ पे एंड हो जाता है और जो टीचर इयन होता है वो सारे स्टूडेंट्स से कहता है, अभी के लिए क्लास यहीं पे डिसमिस होता है। और इधर जो तीनों स्टूडेंट होते हैं मिंग को ड्रैगन हाइबरनेशन स्टैंस को परफॉर्म करता हुआ देखकर उन लोगों की मतलब मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सब कहते हैं, अरे मिंगचाओ यहाँ पे सच में क्लास खत्म होने तक ड्रैगन हाइबरनेशन परफॉर्म को अच्छे से कर लिया। और जो दूसरा स्टूडेंट होता है वो कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम इसे अच्छे से परफॉर्म करते हो तो फिर तुम्हारा जो वाइटलिटी होता है वो अच्छा हो जाएगा। और जो तीसरा स्टूडेंट होता है वो कहता है, हाँ बिल्कुल, मिंगचाओ को देखकर लगता है जो क्लास का जो टॉप स्टूडेंट है वो अब वापस आ चुका है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। तो अगले एपिसोड में देखेंगे हम इस सीरीज में आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपको जानना है तो चैनल के साथ बने रहना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि ये सीरीज हर रोज सुबह के टाइम पे 7 बजे अपलोड होगा, मतलब रिलीज होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।